हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। सर, 2027 चुनाव से पहले ब्राह्मण मतदाताओं पर समाजवादी पार्टी की नज़र है। आज वो ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। अब क्या समझते हो ब्राह्मण इस देश का नहीं, मैं तो कहूँगा कि जो ब्रह्मांड का एंटीना उसके ऊपर रहता ना, उसके मन मस्तिष्क में राष्ट्रवाद होता है, राष्ट्र का प्रवाह होता है, धार्मिक मान्यताओं और भारतीय संस्कृति का प्रतिपादन की इच्छा होती है। वो ऐसा नहीं कि इसको बहका कर अब ले जाओ। जिनके बारे में आपने अपशब्दों का, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया, कहा कि एक फलाने की नौकरी ले जाते हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में आप ब्राह्मणों को भगा देते थे। और कन्नौज का तो एक व्यक्ति अभी तक कह रहा है कि उसका भाई नीरज मिश्रा का सर काटने का उपक्रम भी कुछ लोगों के द्वारा, कुछ पार्टी के सदस्यों के द्वारा हुआ। तो आज उनका सम्मेलन करो, अब उससे होता क्या है? अब होने वाला कुछ नहीं है। ब्राह्मण भी जानता है और सारी जातियां भी जानती हैं कि राष्ट्र का उद्धार कौन कर सकता है, प्रगति के रास्ते पर कौन ले सकता है। और उत्तर प्रदेश में किसी ने कानून व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करके दिखाया है। लेकिन सर, बीच बीच में कई सारी ऐसी खबरें भी आती हैं कि ब्राह्मण वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज है, अपने लिए विकल्प तलाश रहा है। देखिए, मैं फिर आप अलग अलग जाति की बात करें, ब्राह्मण एक जाति नहीं, श्रेष्ठ जीवन जीने के संस्कार का नाम है। और वो अपने लिए नहीं, वो राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए समर्पण करता है। आपने देखो कि प्रारंभ से ही ब्राह्मण ने कभी सत्ता को स्वयं न लेकर दूसरों को सत्तासीन किया। वो त्याग और तपस्या का पर्याय है ब्राह्मण। इसलिए वो जानता है कि जो बगैर छुट्टी लिए राष्ट्र के लिए समर्पित ये मोदी जी और योगी जी हैं, वो किस प्रकार से काम, नाराजगी समय की होती है, उसके बाद उसका हल भी वही होता है। घर के अपने लोग अपनों से ही नाराज भी होते हैं और अपनों के लिए काम भी करते हैं। ब्राह्मण हो या दूसरे वर्ग हो, भाजपा 2/3 बहुमत से जीतने वाली है। और पंडित या ब्राह्मण तो देवता तुल्य गुणों से सरोबार है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस प्रकार की ढपोर संघ की घोषणाओं वाले और छदम-बेसी लोगों के साथ में वो किसी प्रकार का तारतम्य बैठा लेगा। सर, मेरा आखिरी सवाल यह है कि संसद में लगातार प्रदर्शन जारी है। आज भी मकरद्वार से विपक्ष का प्रदर्शन आप हुआ। इसको प्रदर्शन कहते हो? ये प्रदर्शन है, ये जनता के पैसों का, गाड़ी कमाई का एक प्रकार से शोषण है। ये भाग रहे हैं संसद में बहस से। इनके पास ना कोई नीति है, ना कोई सिद्धांत है। और मैं समझता हूँ ये गैर जिम्मेदाराना विपक्ष अपने अवसादपूर्ण लड़ाई को ये सदन के इस बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अंतर्गत चलने वाला ये लोकतंत्र के मंदिर में इस प्रकार का कृत्य, ये निंदापूर्ण है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पवन गौड़, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।